If your God is dead, come and try mine. Life-changing prophetic word with the man of God, Pastor Titus. Stay tuned. Do not forget to subscribe our YouTube channel, Titus India, and press the bell icon. Your life will never be the same again in Jesus' name. Amen. धन्यवाद प्रभु जी, आपके पवित्र चरण आते हैं प्रभु। इस सुबह के समय प्रभु, इस पवित्र दिन में प्रभु, तेरे वचन की ओर से प्रभु जो हमें समझाने के लिए धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमसे बोल बातचीत कर प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में जीवन है प्रभु। आज प्रभु इस पूरे महीने के लिए, इस हफ्ते के लिए जो जरूरत है प्रभु, आपके वचन के अनुसार प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु, हमारे प्रभु शरीर प्राण आत्मा में तेरे सामर्थ्य प्रकट होने पाए प्रभु। हमसे बातचीत कर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना विनती मांगते, सुनो और कबूल कर। आमीन आमीन हालेलुया। एक और बार सबको जय मसीह की। परमेश्वर अच्छा है, भला है। हम कोई भी परिस्थिति में गुजर के जा सकते हैं, बट परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। यह मत्ती 16:26 में लिख रखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इंकिहार कर और अपने क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले करके लिख रखा। हालेलुया। कोई परमेश्वर के पीछे जाना चाहते है, क्या करना है करके परमेश्वर के वचन साफ रीति से जो यीशु मसीह ने कहा वो बताती है। आज हम लोग, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पीछे होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। अब आज हम किसके पीछे जा रहे, किसको फॉलो कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। पीछे होना मतलब क्या है? परमेश्वर के हर एक कार्य को हम लोग फॉलो करना है। हालेलुया। आज आपका जिंदगी किसके पीछे है? किसको फॉलो कर रहे हैं, उसको थोड़ा आप सोच के देखना है। आज आपकी जिंदगी में किसको देख के आपका जिंदगी चल रहा है? किसके पीछे आप हो रहे, किसके पीछे जा रहे? इस चीज को आप सोच के देखना। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, वो बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। कोई यहाँ आना चाहते, परमेश्वर के पीछे जाना चाहते हैं, क्या करना है? परमेश्वर बताता है, तो अपने आप का इंतजार करना है। अपने आप को इंतजार करना, क्योंकि आपके अंदर एक आत्मा है, आपके अंदर एक है, क्या बोलते हैं, मैं करूंगा, मेरे द्वारा हो सकता है। आपका अंदर एक घमंड रहता है, आपके अंदर खुद की एक चीज रहती है। आप बोलते हैं, मैं किसी को डरूंगा नहीं, मैं जो चाहूं वही करूं। ये अपने आप, परमेश्वर जो कह रहा है उसका मतलब ये है, अपने आप का इंतजार करना है। मतलब इसको मार डालना है। अपने आप जो अंदर है, जो चीज आप झील के आ रहे हैं, खुद की जो चीज है, उसको इंतजार करके क्या करना? परमेश्वर कह रहा है, और अपना क्रूस उठा के और मेरे पीछे हो लेकर के परमेश्वर बता, अपने लिए एक परमेश्वर क्रूस रखा है, उस क्रूस को उठा के प्रभु के पीछे होना है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे बताता है, परमेश्वर के पीछे जाना है तो हम क्या करना है, वो क्रूस क्या है। परमेश्वर को शब्दों को हम जितने लोग सुनते हैं, यदि किसी के पीछे हम होना है तो हम उनके बारे में जानना और समझना जरूरत है। परमेश्वर से हम कह सकते हैं, परमेश्वर मैं तो आपके शब्दों को मैं अभी तक सुना नहीं, आपको जो शब्द है, जो आप मेरे से बात करते, उस अनुभव में नहीं आया है करके आप कह सकते हैं। आई कांट हियर यू परमेश्वर, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आपके शब्दों को सुन नहीं पा रहा हूँ करके कह सकते हैं। यहाँ पहले सामुएल की किताब 3 अध्याय 10वां वचन में हम देख रहे, परमेश्वर वहां पे आके
सामुएल को बुला रहे। जब सामुएल एली और उस मंदिर में सो रहे थे, उस समय परमेश्वर वहां आके आवाज दिया है, सामुएल 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 करके परमेश्वर की आवाज वहां सुनाई दे रही। उस समय सामुएल, उसके पहले परमेश्वर की आवाजों को सुना नहीं था। परमेश्वर के शब्द कैसे लगेगा, क्या है क्या नहीं, उसके बारे में बिल्कुल उनको ज्ञान नहीं था। वो जब परमेश्वर उनसे बात कर रहा था, हे सामुएल सामुएल करके, उस समय वो उठ के एली के पास गया, उनसे पूछा, क्या आप मुझे बुलाया? वो बोला, मैं नहीं बुलाया, आप जाके सो जाओ। वो फिर से जाके सो गया। दूसरी बार परमेश्वर के शब्द आया, वो बोला, सामुएल सामुएल। फिर उठ के वो एली के पास गया, पूछा, क्या आप बुलाया मुझे? वो बोला, मैं नहीं बुलाया। वो अभी एली को समझ में आ गया, ये तो परमेश्वर शायद उनको बुला रहा है। वो बोला, फिर से परमेश्वर आपको बुलाए तो आप बोलो, परमेश्वर मैं हूं आपका दास, मेरे से बातचीत कर। यहाँ पे हम देख रहे हैं परमेश्वर, उस शब्द को पढ़िए, पहला सामुएल, आप उस शब्द को पढ़िए एक बार, पहले सामुएल की किताब 3 अध्याय 10वां वचन को पढ़िए। तब यहोवा ने खड़ा हुआ और पहले की नाइन पुकारा, सामुएल सामुएल सामुएल। हालेलुया। जब परमेश्वर तीसरी बार परमेश्वर उनको पुकार रहे थे, उस समय यहाँ पे बाइबल बताती है, सामुएल ने कहा, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। परमेश्वर से बता रहा था, जब परमेश्वर आके वहां खड़ा बुला रहे, सामुएल सामुएल, उस समय सामुएल कहा, परमेश्वर तेरा दास सुन रहा है करके वो यहाँ पे बता रहा है। परमेश्वर कहो, आपका दास सुन रहा है। आज हम लोग इस बात को ध्यान रखना, कैसे परमेश्वर मेरे से बात करेगा। Sometimes we have to make adjustment so we can hear the voice of God. कई बार हम अपने कान को तैयार करना परमेश्वर की आवाजों को सुनने के लिए। हालेलुया। जब तक हम लोग अपने कान को तैयार नहीं करते हैं, सुन नहीं पाए। हालेलुया। समझ लो, सिंपल उदाहरण बताता हूँ। आप कान में कुछ ईयर लीड लगा रखे, ईयरबड्स लगा रखे, नहीं तो ब्लूटूथ लगा रखे, कोई बात कर आपको सुनाई देता है, कितने भी जोर से वो चिल्लाए, आप समझ रहे गीत सुन रहे हैं, आपको सुनाई देगा। क्यों? आप ऑलरेडी दूसरी दुनिया में हैं, आप गाना सुन रहे हैं, इसलिए कोई और शब्द आपको सुनाई नहीं देता है। आज परमेश्वर कह रहा है, क्यों आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं? क्योंकि अपने आप को आप तैयार नहीं किया गए, ट्यून नहीं किया है उस शब्दों को सुनने के लिए। हालेलुया। पुराना समय पर सब रेडियो में सारे न्यूज सुनते थे, उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसको ट्यून करना पड़ता है। थोड़े से भी आगे पीछे हो जाएगा, न्यूज नहीं आएगा। उसको सही ट्यून करना पड़ता है। उस समय जिस हिट्स में वो है, समझ लो 93.5, उसमें रखने से ही वो न्यूज आएगा, वो सुन सकते हैं। अब थोड़ा 93.4 रख दिया, नहीं आएगा, ऐसा साउंड आएगा, इतना ही आएगा। बट सही जगह पे आप ट्यून करने के समय क्या होता है, वो जो म्यूजिक नहीं तो जो न्यूज सुनना चाहते हैं वो आपको सुनाई देता है। परमेश्वर भी वही चाहता है, हम लोग परमेश्वर के आवाजों को सुनना है तो अब अपने आप को ट्यून करना है। जब तक हम ट्यून नहीं करेंगे, परमेश्वर आवाज सुनाई नहीं देता है। यहाँ सामुएल ने पहचाना नहीं परमेश्वर आवाज कैसे, क्योंकि पहले सुना नहीं। पहली बार जब उनको आवाज सुनाई दे रहा था, वो परमेश्वर के मंदिर में था, क्योंकि उनके जो माँ है, इनको परमेश्वर के लिए समर्पण किया।
वो ये बड़ा चमत्कार है। अन्ना उनका माँ था, वो उनके लिए बच्चा नहीं था। वो परमेश्वर के सामने आके मंदिर में प्रार्थना करती थी, परमेश्वर यदि मेरे लिए आप एक बच्चा दिया है तो उस बच्चे को आपके लिए दूंगा करके वो एक विनती परमेश्वर के सामने रखा था। उस विनती के अनुसार परमेश्वर उनको एक बेटा दिया। बेटा जब तक वो मतलब कुछ समय तक अपने घर में रखा, बच्चे के लिए दूध वाला पिलाना है, वो जब दूध भूल जाते उसके बाद मंदिर में जाके उनको सामुएल को छोड़ दिया। वो सामुएल उस एली के साथ वहां मंदिर में रहता था, हर एक बातों को सीखता था। उनके माँ तो वहां छोड़ दिया क्योंकि समर्पण किया, मुझे मेरे लिए बच्चा दिया है तो इस बच्चे को आपके लिए दूंगा, सो परमेश्वर के लिए दे दिया। अभी परमेश्वर बात कर रहा है क्योंकि वो परमेश्वर के सन्निधि में है, परमेश्वर की उपस्थिति में है, मंदिर में है। परमेश्वर बात कर रहा है, उनके कान में सुनाई दे रहा है। परमेश्वर उनके नाम बुला के बुला रहा है, सामुएल सामुएल करके। वो पहली 2 बार उनको समझ में नहीं आया, तीसरी बार जब एली ने कहा ये परमेश्वर की आवाज ही हो सकता है और पहचान के बोला, अभी वो आवाज आ गई तो बोलो हो परमेश्वर सामुएल मैं हूं, कहो मैं आपका दास हूं, सुन रहा हूं करके बोलो करके उनको सिखा के भेजा। उसके बाद वो हम जानते हैं वो सामुएल बताया परमेश्वर कहो मैं आपके दास सुन रहा हूं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग परमेश्वर के आवाजों को सुनने के लिए हम शांति जगह पे जाके बैठना जरूरत है। हालेलुया। जब कोई झंझट हो रहा है, आवाज बहुत सारे लोग निकाल रहे, गीत चल रहा है नहीं तो कोई बात कर रहा, उस जगह पे बैठ के मां परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, सुनाई नहीं देगा। परमेश्वर की आवाज सुनना है तो एक जगह पे ऐसा जाके बैठना, वहां पे आपको बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बिल्कुल शांति हो, उस जगह पे परमेश्वर की आवाज को आप सुन सकते। मैं नहीं कहूंगा आप जिस जगह पे ज्यादा भीड़ है वहां नहीं सुन सकते करके, वहां भी सुन सकते, बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना आप आगे नहीं बढ़ागे हम लोग। वहां ज्यादा जब भीड़ बहुत अचल मचल रहा जाने के समय भी आप आवाज सुन सकते थे, बहुत मुश्किल है। बट जब आप शांति एक जगह पर है, मतलब एकदम शांति का माहौल है, वहां बैठ के आप जो सिर्फ अकेले होके प्रार्थना करने के समय परमेश्वर की आवाज साफ रीति से आप सुन सकते हैं। सो परमेश्वर की आवाज कैसे सुन सकते हैं? पहला, टर्न डाउन द नॉइज। जो आपकी जिंदगी में जो आवाजें आ रहे हैं, जो समस्या, जो दिक्कतें हैं, जो आपको रोक रहे हैं, जो दूसरा चीज का आवाज आ रहा है, परमेश्वर की आवाज को छोड़ के कोई भी शब्द आपको परेशान कर रहे, आपको रोक रहे, वो सारी चीज को हटाना जरूरत है। हालेलुया। जो चीज आपको आवाज को सुनने के लिए जगह नहीं दे रहे, वो सारे चीज को करना। कई बार हमारी जिंदगी में परमेश्वर की आवाज को इसलिए नहीं सुन पाते हैं, हम परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते हैं। समझ लो कोई इस दुनिया के कार्य में फंसे हुए हैं। कई लोग फिल्म देखते हैं, कई नाटक देखते हैं, कई सीरियल देखते हैं, उससे क्या होता है हम ट्यून नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सारे चीज दुनिया के चीज भी हमारे अंदर जा रहा है, परमेश्वर तो हमसे बात नहीं कर सकते। कई लोग कई सारे चीज में गुलामी हो गया है। कई लोग फिल्म देखना ही देखना, कई लोग एक फिल्म को 50 बार 100 बार देखते हैं, कई लोग कई सीरियल को देखते हैं, कई नाटक को देखते हैं, कई लोग कई कॉमेडी को देखते हैं। वो ऐसा एक बार देख के छोड़ दिया कोई बात नहीं, उसमें आप उसके अंदर ही रह जाते हैं, फिर परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देता है। क्यों? हम लोग हमारे दूसरे आवाज को हम सुन रहे, दूसरे आवाज के लिए ज्यादा जगह दे रहे, इसलिए परमेश्वर की आवाज हमारे कान में सुनाई नहीं देता है। सो पहला, टर्न डाउन द नॉइस। जो सारे अल्लाह मचा रहे, जो चीज आपकी जिंदगी में आ रहा है,
उसको आप हटाना, ताकि आप परमेश्वर को सुन सके। दूसरा, जब जैसे अब सारे ये झंझट जो हो रहा है वो सब निकल गया, तो आपका कान तैयार हो जाता है परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए। और तीसरा, प्रे एंड स्पीक टू गॉड फॉर आई एम लिसनिंग अ लॉर्ड। तीसरी क्या करना है, परमेश्वर से बोलना, प्रार्थना करना, परमेश्वर मैं तैयार हूं परमेश्वर। जब आप पहला सारे जो आवाज है दुनिया का आवाज उसको दूर करता है, पहला कार्य। दूसरा, परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए आप तैयार बैठेंगे। तीसरा, जब बैठते आप प्रार्थना करना, हे परमेश्वर मैं आपके दास तैयार हूं, आप मेरे से बातचीत कर। उस समय परमेश्वर आपसे बातचीत करने के लिए योग्य है। आज परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद क्या करना है? कई लोग तो परमेश्वर आवाज सुनने की जगह पे नहीं है, सुनने के बाद क्या करना? सुन लिया, समझ लो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, क्या करना? परमेश्वर अलग अलग रीति से बात करता है, वचन के अनुसार बात करता है, और किसी पास्टर के द्वारा बात करता है, और भविष्यवक्ता के द्वारा बात करता है, और किसी भी दूसरा तीसरा व्यक्ति के द्वारा हमसे बात कर सकता है। ये बात सुनने के बाद हम क्या करना? हम ओबीडियंस हमारी जिंदगी में होना चाहिए। परमेश्वर की बातों को मानना, आज्ञा को मानना जरूरी है। सो गॉड हैज अ प्लान फॉर योर लाइफ। परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक बड़ा योजना बना के रखा है। वो उस बातों को आप समझना, जब परमेश्वर बात करता है हम सुनना है। सो बाइबल बताती है गॉड इज ऑलवेज कम्युनिकेटिंग टू हिज पीपल। परमेश्वर ऐसा एक परमेश्वर है, अपने लोगों से लगातार बात करता है। क्या करता है? बात करता है अपने लोगों से, लगातार वो बात करते रहेगा। वो परमेश्वर है। सब लोग कैसे बात करता है करके मैं कुछ बात अभी बताया। परमेश्वर रिटन कम्युनिकेशन, जो परमेश्वर की जो वचन है पवित्र शास्त्र से बात करते। जब आप पढ़ाई कर पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है, उसको महसूस कर सकते हैं। दूसरा, वर्बल बोलता है, मतलब परमेश्वर के शब्द को आपके कान से सुन सकते हैं। वो वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब एक दूसरे से बात करते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू, कैसे करके बात करते, वैसे परमेश्वर आपसे बात करता है। ये वर्बल कम्युनिकेशन है। पहले मैं बोला वचन के द्वारा बात करता है। दूसरा, खुद एक इंसान जैसे बात करते वैसे परमेश्वर के शब्द सुन सकते हैं। तीसरा, नॉन वर्बल, मतलब शब्दों को नहीं सुनता है, महसूस कर सकता है। अब ऐसे चलते चलते परमेश्वर पेड़ पौधों को दिखा के बोलेगा, देखो कैसे सुंदर इसको बनाया, मैं तुझे भी ऐसा बनाया। एक उदाहरण बता रहा। परमेश्वर ऐसे उदाहरण रीति से आपसे बात कर सकता है। मतलब शब्द सुनाई नहीं देता है, बट आपके जो कान सेंस है उसमें आपको पता चल जाता है ये परमेश्वर मुझे बात कर रहा है। ये नॉन वर्बल, शब्द नहीं आती है, आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है। और अलग अलग रीति से बाइबल बताती है परमेश्वर बात करता है। हम लोग उस सारी चीजों के लिए अटेंशन देना है, हम लोग उस बात को ध्यान से सुनना जरूरी है। और परमेश्वर हमसे हर एक बातों को बात करने वाला है। सो परमेश्वर जब बात करता है उस कार्य में हम चलना जरूरी है। वॉकिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड, वॉकिंग बिफोर गॉड, परमेश्वर के पीछे चलना जरूरी है। मैं बोला पहले, परमेश्वर के पीछे होना है तो क्या करना है? अपना क्रूस उठा के परमेश्वर के पीछे होना है। सो परमेश्वर यहाँ कहता है कोई भी मेरे पीछे आना है, पहले क्या करना? परमेश्वर शब्द सुनते है, उसके बाद परमेश्वर के पीछे जा सकते। ऐसा नहीं मैं परमेश्वर के पीछे बोल लिया, ऐसा नाम के लिए बोलने वाला बात नहीं। पहले परमेश्वर के शब्द सुनने के बाद जो चीज परमेश्वर बोल रहा है उसको करना है, आज्ञा मानना है, उसके बाद आप परमेश्वर के पीछे हो सकते हैं। परमेश्वर आप जो कह रहे वो मैं करूंगा, वो मतलब परमेश्वर के पीछे होना है। आज परमेश्वर हमें बुला रहा है परमेश्वर के पीछे होने के लिए। यहाँ पे भजन संगीता 22:5 में हम पढ़ते हुए, कोई निकाल के पढ़िए, भजन संगीता 22:5।
उन्होंने तेरी दुआई दी और तूने उनको छुड़ाया, वो तुझ पर भरोसा रखते हैं और कभी लज्जित ना होंगे। हालेलुया। ये वचन साफ रीति से बताते हैं, उन्होंने तेरी दुआई दी और तूने उनको छुड़ाया, वे तुझे पर भरोसा रखते हैं और कभी लज्जित ना हुए। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के पर विश्वास करते, भरोसा रखते हैं, दुआई देते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होते। हालेलुया। सो परमेश्वर को बुलाना, परमेश्वर के शब्दों को सुनने के समय, परमेश्वर से प्रार्थना करने के समय, उनके शब्दों को सुनने के समय आप आपके शरीर से दुआई रखते हैं, बुलाते हैं, परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ प्रभु जी, प्रभु जी मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूँ प्रभु जी, क्योंकि जो कोई तेरे ऊपर भरोसा रखते है उनको छुड़ाते है, वो लज्जित ना होते। हालेलुया। सो जो कोई परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते है उनको परमेश्वर छुड़ाता है। हो सकता है कोई भी बंधन, कोई भी रुकावट, कोई भी चीज आपकी जिंदगी में हो रहा है, हर एक बंधनों से आपको छुड़ाएगा, आपकी जिंदगी में परमेश्वर आसाद देगा और क्या करेगा, आपको लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। किसी के सामने लज्जित ना होने देगा, क्योंकि जो कोई उनके ऊपर भरोसा रखे उनको परमेश्वर चलाने के लिए वो योग्य है। वही परमेश्वर वचन बताते हैं। दूसरा थिस्सलुनीके की किताब 3 और 5 वचन को और पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीके की किताब 3 अध्याय 5 वचन को पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस ने कह रहा है, एक विनती कर रहा है, परमेश्वर की प्रेम और मसीह की धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। पढ़िए। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर के प्रेम और मसीह की धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। मतलब let the Lord fill your hearts and mind with the love of God। परमेश्वर के प्रेम क्या करेगा, आपके पूरा मन और आपकी जिंदगी में काम करेगा। सो मसीह का जो धीरज है और यीशु मसीह का प्रेम आपको क्या करेगा, अगुवाई करेगा। आज आपको क्या चीज अगुवाई करेगा, मसीह में रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर का प्रेम और मसीह की धीरज। धीरज रखना बहुत मुश्किल है, प्रेम करना भी मुश्किल है, बट परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का प्रेम, मसीह की धीरज और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। ये दोनों में आपको परमेश्वर अगुवाई करेगा। हालेलुया। सो प्रेम आपको करना नहीं मालूम है, परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर आपके प्रेम से मुझे चलाओ। आपको धीरज रख नहीं पा रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्या करना क्या नहीं करना मालूम नहीं पड़ रहा है, परमेश्वर बोलो मसीह का धीरज। धीरज मतलब हम जो सोच रहे वो धीरज नहीं, मसीह का धीरज। आप देखेंगे तो मसीह कैसे धीरज रखा था, लोग उनके ऊपर थूका है, उनको मारा, पूरे शरीर में, पूरा जगह पे मारा गया, पूरा शरीर में सारे मतलब जो मांसपेशी आग गया बाहर, ऐसे छाटा से मारा है। उसके बाद उनको ऐसा लेके गया जैसे बकरी को मतलब काटने के लिए लेके जाते हैं, वैसे लेके गया था। परमेश्वर वचन बताया, परमेश्वर हमारे लिए पापों को क्षमा करने के लिए बलिदान कैसे हुआ गया, एक मेमना के समान अपने आप को बलिदान किया। मेमना कुछ बोलती है, मतलब आप कोई बकरी को लेके जा रहे काटने के लिए, कुछ बोलेगा तू कौन है मुझे काटने वाला, बोलेगा नहीं, चुपचाप ऐसे रहेगा, मैं ऐसे इतना ही चलाएगा, इतना ही आवाज है, क्योंकि उनका आवाज इतना ही है और कुछ बोलेगा नहीं, वो लेके जाकर काट देगा, बस खत्म। वैसे यीशु मसीह मेमना के समान अपने आप को समर्पण किया। बाइबल बताती है सारे जो
राजा लोग पूछ रहे तू कौन है, क्या तू राजा है, तू वो है ये है, सब पूछ रहे। ये चुप रहा, सब निंदा कर रहे थे। बोलो साहब इनको सूली पर चढ़ाओ, इनको मार डालो। वो तो कोई पाप नहीं किया, वो राजा था, परमेश्वर संसार के राजाओं का राजा के प्रभु का प्रभु है, फिर भी वो चुप था। यही धीरज है। अंत तक उनको सूली पर चढ़ा गया और दोनों हाथों में पैरों में कील डाला। उनको प्राण जाने तक वो बिल्कुल कुछ भी उल्टे सीधे बात नहीं किया, धीरज रखा है, क्योंकि परमेश्वर की पिता की इच्छा पूरी करना है। ये यीशु मसीह धीरज के साथ था। ये धीरज है। आज कोई हमसे कुछ बोल दिया तो हमें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं, गुस्सा आ जाता है। बट परमेश्वर क्या सिखा रहे यहाँ पे, परमेश्वर के प्रेम और मसीह की धीरज और से तुम्हारे क्या देख रहे, तुम्हारे मन की अगुवाई करे। आज आपको प्रार्थना, ये प्रार्थना है। पौलुस यहाँ प्रार्थना कर रहे थे, सुनने के सभा के लिए प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर के प्रेम और मसीह की धीरज और से तुम्हारे मन क्या करे, अगुवाई करे। हालेलुया। आज आपको प्रार्थना ये होना, परमेश्वर हमें बुलाया, हमें अलग किया है, आपका प्रेम आपका धीरज हमारे अंदर होने पाए। इसलिए मैं बोला परमेश्वर के पीछे होना तो क्या करना है, खुद का जिंदगी को सूली पर चढ़ाना है। खुद की जिंदगी, जब तक ये खुद की जिंदगी को सूली पर नहीं चढ़ाते गए आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि खुद की सारे चाल चलन, खुद की सारे सोच सब ऊंचे आ जाएगा और हम लोग परमेश्वर के प्रेम और धीरज नहीं है। आज परमेश्वर कह रहा है, यदि परमेश्वर की बुलाहट को समझना, परमेश्वर के शब्दों को सुनना है तो परमेश्वर की जो प्रेम और मसीह की जो धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन को अगुवाई करना है। हालेलुया। परमेश्वर महान है। परमेश्वर आज हमें बुला रहा है, परमेश्वर के शब्दों के द्वारा परमेश्वर में कह रहा है, मैं आपको बुला रहा हूँ, मेरी इच्छा आपकी जिंदगी में पूरी होने के लिए और मेरा जो सोच आपकी जिंदगी में पूरी होने के लिए करके परमेश्वर हमें बुला रहा है। हमें इसलिए बुलाया, हमें अलग किया है, हमें अधिकार दिया है। मत्ती 28 अध्याय में लिख रखा, 18-20 से 20 तक लिख रखा है। परमेश्वर हमें बोला है, मैं अंतिम समय तक मेरे साथ रहूंगा करके परमेश्वर ने बताया। उस वचन नाम 20 पद में लिख रखा, ऐसे लिख रखा, यूं लिख रखा है, और उन्होंने सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी और मानने सिखाया, और देखो मैं जगत की अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। हम पहला गीत गए, संग संग चलना है। परमेश्वर हमारा संग रहता है, जगत का अंत तक वो हमारे संग रहने वाला है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की धीरज हमारे जिंदगी में सदा बने रहेगा। हम डरने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन कहता है, जब परमेश्वर की आत्मा आएगा आपको सामर्थ देगा और आपको गवाही के तौर से खड़ा करेगा। आज हम प्रार्थना करें, जैसे वचन परमेश्वर बात किया हमसे, जो कोई उनको पुकारा उनको परमेश्वर लज्जित नहीं होने दिया, उनको जो कोई उनके ऊपर भरोसा रखा उनके जिंदगी में परमेश्वर कार्य किया, उनको छोड़ा नहीं है। सो आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपको बुलाया परमेश्वर, आपकी जिंदगी में एक अलग प्लान रखा है, अलग व्यक्तियों के लिए परमेश्वर अलग प्लान रखा है। उस प्लान को समझना बोलना, परमेश्वर मेरे से बातचीत कर, आज विशेष कार्य क्या है जल्दी बता के मैं प्रार्थना करने वाला। आज परमेश्वर जो बात किया है, आपको कान को ट्यून करना है। जैसे मैं बोला रेडियो को जैसे ट्यून करता है, आपके कान को ट्यून करना है। आपके कान में क्या चीजें सुन रहे हैं, इस दुनिया की चीजें सुन रहे तो आप परमेश्वर के शब्द नहीं सुन सकते। इस दुनिया के सारे चीज है उसको सुन रहे तो हम परमेश्वर के शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि दोनों चीज एक ही टावर में नहीं आएगा। सही है ना, एक लाइन में नहीं आएगा। आप 93.5 में परमेश्वर का आवाज भी सुनना चाहते हैं और दुनिया के गीत भी सुन सकते हैं, दुनिया के चीज भी सुनना चाहते हैं तो नहीं हो सकता है। परमेश्वर चाहता है आपके जो कान को ट्यून कर दो, जिस ट्यून में परमेश्वर के शब्द सुन सकते हैं।
आज परमेश्वर कह रहा है ट्यून योर ईयर्स, टर्न डाउन ऑल द नॉइस। जो चल रहा है, मचा रहा है, जो चीज आपको बार बार आपके समय में सुन रहे हैं, उसको हटा दो और परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आपका काम तैयार करो। और दूसरा, लिसन। परमेश्वर के दास जो सामुएल ने कहा, परमेश्वर मैं सुन रहा हूं, आपके दास सुन रहा हूं, आप कहो करके बोल रहे हैं। जैसे आप बोलना, परमेश्वर मैं आपका आवाज सुनने वाला, सुन रहा हूं, अभी आप बातचीत कर। जब सुनने के लिए तैयार उस समय है वो बोले। आप समझ ले, एक दूसरे से आप बात कर रहे, कोई आपसे बात कर रहा है, आप बात करते रह रहे, वो सुन रहा है। यदि वो बात कर रहा है, आप बात करते रहते, तो वो बोलेगा नहीं बोलेगा, ये तो सुनने के लिए राजी नहीं है, मैं बोलूंगा नहीं। जैसे परमेश्वर से हम बोलते रहेंगे, किसी और बातों को सुनते रहेंगे, हम सुन नहीं सकते हैं। परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए बोलना, परमेश्वर मैं तैयार हूं, आप सुनो। प्रार्थना एक साइड का नहीं। कई बार प्रार्थना में हम क्या करते, परमेश्वर ये मेरा समस्या, मेरा दिक्कत है, मेरे लिए ये करो, वो करो करके बोल के प्रार्थना छुट्टी करते। प्रार्थना वो नहीं है। प्रार्थना दोनों साइड बात करना है। आप बात कर ले तो परमेश्वर का आवाज भी सुनना है। सो परमेश्वर, जब हम बात किया और उसके बाद इंतजार करते गए, परमेश्वर के शब्द हम सुन सकते हैं। परमेश्वर की आवाज हमारे कान में सुनाई देते जब हम लोग शांति से सुने। परमेश्वर आपके दास मैं बैठा हूं, मैं सुन रहा हूं, मेरे से बोल, मेरे से बात कर। उस समय परमेश्वर बात करेगा। और मैं बोला, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बुलाकर रखा है, इसका समझना और प्रार्थना करना। तीसरा मैं बोला, प्रार्थना करना, परमेश्वर मुझसे बात कर। 3 कार्य में बोला है, परमेश्वर। उसके बाद परमेश्वर के पीछे आप जा सकते हैं, अपना क्रूस उठा के खुशी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर जो क्रूस दिया है वो हल्का है। परमेश्वर ये नहीं कहा मेरा क्रूस उठाओ, कहा नहीं, बोला अपना क्रूस उठाओ, अपना क्रूस हल्का लगेगा। परमेश्वर को क्रूस कोई उठा नहीं सकता है ना। इतना दुख, तकलीफ, समस्या है, और सारे लोग जो चीज नहीं किया उसके लिए उनको सूली पर चढ़ाया गया। पाप, जो पाप का दंड मृत्यु, वो पाप किया ही नहीं, वो पवित्र परमेश्वर, फिर भी वो अपना क्रूस सारी पृथ्वी के लोगों के लिए उठाया। इसलिए बहुत पहुंचे। सूली पर चढ़ाना एक आसान बात नहीं है, ये श्रापित बात है। कोई किसी को सूली पर चढ़ा दिया, उस लकड़ी पे चढ़ा दिया, तो उनको एक बड़ा पापी माना जाता है। नॉर्मल पापी नहीं है, बड़ा गंदा पापी माना जाता है। वो ऐसे कठोर पाप के लिए सूली पर चढ़ाते हैं, छोटे मोटे पाप के लिए नहीं चढ़ाते हैं। तो पूरे दुनिया के पापों को अपने ऊपर उठाए। आज परमेश्वर कहता है अब मेरे पीछे हो जाओ। जैसे आप परमेश्वर के शब्दों को सुन रहे, परमेश्वर के पीछे होना। परमेश्वर कुछ भी हो, मैं आपका प्रेम, आपका धीरज मुझे अगुवाई करे। ये आज आपका प्रार्थना होना है। हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पण करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमसे बात किया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता, परमेश्वर आपके प्रेम, यीशु मसीह आपके धीरज, पवित्र आत्मा आपके दया कृपा प्रभु जी, सौभाग्य हमारा जिंदगी में लगातार हमें चलाने पाए प्रभु जी। आपके प्रेम और प्रभु धीरज में हमें अगुवाई कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हम प्रभु आपके शब्दों को सुना, हमें बुलाया गया प्रभु जी आपके पीछे होने के लिए। अपने आप प्रभु इंतजार करके क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लेकर के परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हमसे बात किया। हम प्रार्थना करते आपके पीछे होना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारे खाना को तैयार करते हैं। We tune our ears, O God.
Turn down all the noises that whatever we are hearing. प्रभु जो शब्द हम लोग फालतू में सुन रहे हैं प्रभु, वो सारे चीजों को प्रभु हटा के प्रभु तेरे सम्मुख में बैठ के तेरे शब्दों को सुनने के लिए हमारा कानों को तैयार कर रहे हैं और प्रार्थना करने वाला प्रभु जी इंद्र में हमसे बातचीत कर प्रभु जी। प्रभु और प्रभु आपकी इच्छा में चलने के लिए, आपके पीछे होने के लिए अरे को सहायता कर, मदद कर। सारे आदर महिमा तुझको चढ़ाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना विनती मांगते सुनो और कबूल कर। आमीन आमीन। पिता परमेश्वर के प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सौभाग्य और एक लोग के साथ इस संसार के छोर तक अंत तक ओम जब तक मसीह के दूसरे आगमन तक हमारे साथ होते रहे। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जय मसीह की। If your God is dead, come and try mine. Life-changing prophetic word with the man of God, Pastor Titus. Stay tuned. Do not forget to subscribe our YouTube channel, Titus India, and press the bell icon. Your life will never be the same again in Jesus' name.